जय द्वारकाधीश। बस टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। 17 नवंबर के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, पहला है ये भाई ओरेकल टैरो, देन वी गॉट फॉर्चून कुकीज, वी गॉट डिवाइन डायरेक्शंस एंड वी गॉट मेकिंग मैजिक। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सही डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, जब भी हमें इंट्यूशन मिलता है हमें उस इंट्यूशन के ऊपर वर्क करना होता है। अगर हम इंट्यूशन को सही पकड़ लेते हैं देन वी कैन टेक राइट डायरेक्शन एज वेल। सबसे पहले करते हैं हम टैरो से रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या गाइडेंस मिलता है फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, हियर वी गो एंड दैट्स इट। चुनते हैं कुछ कार्ड 1, ठीक है, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, 4 एंड ये आ गया 5। ठीक है, सो वी गॉट 5 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलता है एंड आई पुट द कार्ड्स ओवर हियर। जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेरी कैट खेल रही है। ओके, तो ये है भाई मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट विनिंग हार्ट। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन थोड़ा सा प्राउड फील कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी प्राइड वाली फीलिंग है यहाँ पे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है अपने डिसीजन लेने में। तो मे बी अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि स्टेबल डिसीजन कब लेंगे या फिर उनका माइंड सेट स्टेबल कब होगा, तो अगर इनका जो साइन है वो अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है या फिर अगर ये फायर साइन के भी हो तो भी आई थिंक ये अभी स्टेबल माइंड सेट में आ चुके हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि कुछ लोग जो होते हैं वो फिर भी डिसीजन नहीं लेते और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जब भी स्टेबल माइंड सेट हो तो वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सही है। अगर वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप उनसे कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई डिसीजन आपको लेना है तो ये काफ़ी सही समय हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इट्स ऑल अबाउट द न्यू बिगिनिंग इन लाइफ, न्यू रोमांस या फिर रोमांटिकली नया मूव। ठीक है, अगर आप कहीं पे प्लानिंग कर रहे हो टू मूव अलोंग या फिर वीकेंड पे आपको कहीं पे जाना है और वो प्लानिंग करनी है तो ये काफ़ी सही दिन आपके लिए हो सकता है। सेकेंडली, ये पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़िया भी हो सकती है। आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी रिलाय भी हो सकता है, बट चीज़ें बस यहाँ पे आती है कि इमोशनली ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, यही बस उनकी ख्वाहिश है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिखता है वो है द एम्प्रेस एंड हियर इज़ द वन। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ लेट नाइट डिनर भी प्रेफर कर सकता है या फिर कहीं पे आप घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं। रोमांस भी यहाँ पे हमें वर्ष पे दिखता है, सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर हम रोमांटिकली देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव शायद लग भी सकते हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पा चुके हैं। ओके, तो मे बी इनका आपसे बात करने का तरीका थोड़ा सा रोमांटिक हो सकता है एंड अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर, ग्रूमिंग करें, मेकअप करें, वट एवर इट कुड बी, तो ये और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ध्यान दे सकते हैं। शायद आपको लगे कहीं पे कुछ चीज़ें परचेज़ करने के लिए भी ये आज निकल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे ये है एस ऑफ स्वॉर्ड। तो दो एसेस आ गए यहाँ पे। पहला था कप्स और ये है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसमें आई थिंक ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की हल्की कोशिश कर सकता है। तो मे बी जो चीज़ें हैं जो आपके जिस दिल में उतर रही है वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक अगर आपका प्यार इकरार के यहाँ तक आया नहीं है तो एक हल्की नई रोमांस की शुरुआत हम यहाँ पे कह सकते हैं। जो पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं और एक अच्छा फ्रेंड किसी को बनाना चाहते हैं या फिर नई रिश्ते की शुरुआत या नींव रखना चाहते हैं, मैंने कहा बस नींव रखना चाहते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी सही पीरियड हो सकता है। जो फाइनल कार्ड है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड। नाउ ये कार्ड क्यों आ गया है फाइनली? 9 ऑफ स्वॉर्ड मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टीता भीतर हो सकती है। मोस्टली नाइट पीरियड है। ठीक है, नाइट टाइम, तो या तो ये कल रात का नाइट पीरियड दर्शाता है या फिर आज रात का, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो अगर आपको इनकी कल की बीती नहीं पता तो आप आज थोड़ा सा कॉशियसली प्लान कर सकते हैं। शायद कुछ चीज़ें इनको वाइबल कर सकती हैं या फिर कुछ यादें इनको तकलीफ़ दे सकती हैं। आपको उन यादों से बचना है। बाकी जितना आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप कर सकते हैं। बाकी जो इनका अपना समय है वो कैसे बिताते हैं ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड है।
ठीक है। बस आपको इनसे किसी भी तरीके से नेगेटिव व्यवहार नहीं करना है या फिर नेगेटिव बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अब देखते हैं हम कि फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स का चुनाव, करते हैं शफल एंड चुनते एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड उनके लिए। दैट्स इट। तो 2 कार्ड हमें मिल गए हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है आपके लिए वो है हेल्थ। तो यस, आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं एंड दैट इज़ सरप्राइजिंगली आज मेरा दोस्त आ गया था, इसके भी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अबाउट ऑल्सो कंसर्निंग अबाउट समबडी एल्स। तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर इनफैक्ट योर लव्ड वन, तो उनकी भी बारे में हो सकता है। सो मे बी आपके बारे में या फिर उनके बारे में किसी के हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। सो पे अटेंशन टू इट। एंड जो उनके लिए कार्ड है वो है लक। तो सडन लक उनके फेवर में आ सकता है, काफ़ी सारी नेटवर्किंग उनकी बन सकती है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर मैं कहूँ कि कैसे ये कार्ड दोनों को मैच होता है, तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैंने बात की मेरे फ्रेंड के बारे में, अभी जस्ट वो आया था इसलिए रीडिंग कुछ देर के लिए रुक गई थी। एंड ही हैड लॉट्स ऑफ नेटवर्किंग, यू नो, कि काफ़ी सारे दोस्त थे उसके एंड फाइनेंशियली भी उसको हेल्प करे। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि लक जो है वो आज उनकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो नेटवर्किंग उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड, ठीक है। ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा और तीसरा कार्ड, ठीक है। सो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है अबंडेंस। अगर हम इस बात के बारे में देखें तो अबंडेंस इज कमिंग टू यू इन मेनी फॉर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मे बी आपके लिए उनके लिए भी काफ़ी सही है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप उनसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे जॉब हो आपका, चाहे कम्युनिकेशन हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, बातें करना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो काफ़ी सही समय आप दोनों के लिए हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है रिचार्ज। प्लीज स्लो डाउन, इट्स नॉट सेल्फिश, टेक टाइम आउट टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। ये कार्ड आप दोनों के लिए भी हो सकता है। जैसे कि मे बी अगर आप काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेके काम कर रहे हो एंड बहुत कम समय अपने आप को दे रहे हो, तो ये कार्ड आपके लिए है। या फिर उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाइए, जैसे कि 4 ऑफ सॉर्ड्स होता है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर हेल्थ इश्यूज। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है अफर्म। Create your own affirmations. Think of words or phrases that inspire you and write them down. ये भाई affirmations लिख लीजिए, जैसे कि भाई मैं सुखी हूँ, या फिर मुझे वो सब मिल चुका है जो मेरा है, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, यू नो। तो आपको ये काफ़ी कई बार लिखना होगा एंड एक डायरी बना दीजिए जिसमें हर बार लिख दीजिए, या फिर मुझे मेरा प्यार मिल चुका है। एंड लाइकवाइज काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प कर सकता है। अब देखते हैं मेकिंग मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलता है, ठीक है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3। ओके, चलो अब तो करता 3 बार शफल एंड वी गॉट जस्ट 3 कार्ड्स। चलो 3 ही कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है इनसाइट। तो भाई इस पर्सन को इनसाइट मिल सकता है, या फिर आपको भी यू नो इंट्यूशन कि भाई इनसे कब कांटेक्ट करें, कब उनसे बात करनी है, नहीं करनी है, क्या करनी है, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हो। सेकंड जो कार्ड है वो है टाइम टू शाइन, क्रिएट्स द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज ना। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे मोमेंट आप दोनों को मिल सकते हैं, जैसे कि आप दोनों अगर काफ़ी दिनों से चाह रहे हैं कि कहीं पर मिलना है, वॉक करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करने में मिल सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हो सकती हैं। जो थर्ड कार्ड है वो है द फेस्टिवल। तो एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे पार्टी करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ आप दोनों का इवेंट जहाँ पे आप दोनों सेलिब्रेशन कर रहे हो कि भाई 1 साल हो गया आप मिल रहे हो, या फिर ये समय था जब आप पहली बार एक दूसरे को आपने देखा था। छोटी सी पार्टी अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा इवेंट जैसे कि दोस्तों के बीच पार्टी, तो वो भी आज आप कहीं ना कहीं पे कर सकते हो, या फिर विद इन अ वीक ये प्लानिंग हो सकती है। और अब देखते हैं फाइनली हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। हमें चुनने हैं 3 कार्ड। लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। 1 2 एंड फाइनली आ गया ये तीसरा कार्ड, ठीक है। 3 कार्ड आ चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है ट्रिप। तो कहीं ना कहीं पे मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप दोनों, क्योंकि देखो ये तीसरी बार यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक अच्छे ट्रिप पे जा सकते हो, या फिर प्लानिंग तो कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है आइडियाज़। काफ़ी अच्छे आइडियाज़ कि अगर आप कहीं पे घूमना चाहते हैं, या फिर अगर उनको सरप्राइज़ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको नए आइडियाज़ मिल सकते हैं।
एंड थर्ड जो कार्ड है वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। तो एक ऐसी फेज आप दोनों के रिश्ते में आ सकते हैं यहाँ पे या तो आप या तो वो या तो आप दोनों ही एक दूसरे में इमोशनली और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।